Good morning, students. Our next topic is applications of dimensional analysis. Knowledge of dimensions of various physical quantities helps us in many ways. Some important applications of dimensional analysis are: first, to check the dimensional correctness of a physical relation; second, to change from one system of units to other; third, to derive physical relation between various physical quantities. बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में डायमेंशनल फार्मूलों के बारे में पढ़ा है और आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वर्क डायमेंशनल फार्मूलों पर ही बेस्ड है। उम्मीद है कि आप सभी ने डायमेंशनल फार्मूले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग ऑफ dimensional correctness of a physical relation. An equation can be correct only if it is dimensionally correct. That is, if dimensions of its left hand side and right hand side are equal. Now we will check dimensional correctness of some important relations. कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट हो सकती है जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम हों। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशंस की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपने याद किया होगा, m1l2t-2। और हाफ एक प्योर नंबर है, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। मास के लिए m1 और वेलोसिटी के लिए l1t-1, और वेलोसिटी का स्केयर है इसलिए हमें स्केयर भी करना पड़ेगा। अगर हम सोल्व करें तो मास m1, l1 का स्केयर l2 और t-1 की पावर 2 करेंगे तो t-2 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशंस हैं वो सेम हैं, मतलब m1 l2 t-2 हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी चाहे कोई भी हो, आप जानते हो कि डायमेंशंस क्या होती हैं, m1 l2 t-2। राइट हैंड साइड में मास m के लिए m1, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए l1 t-2 और हाइट h के लिए l1। तो रिजल्ट आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने पर m1 l2 t-2। एज डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट इज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आपको पता है कि डेंसिटी की डायमेंशन होती हैं m1 l-3, मास के लिए m1 और वॉल्यूम के लिए l3। तो रिजल्ट में डायमेंशंस बनेगी m1 l-3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट check dimensional correctness of the relation v equal to u plus at। वेलोसिटी v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन l1t-1, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, डायमेंशंस वेलोसिटी वाली सेम ही होती हैं, तो u के लिए भी l1t-1 प्लस a एक्सेलरेशन के लिए l1t-2 और टाइम t के लिए t1। जब हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा l1t-1। अब हम l1t-1 प्लस l1t-1 सोल्व करेंगे। जब दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो उनकी डायमेंशंस सेम रहती हैं। जैसे लेंथ में अगर लेंथ प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारे पास लेंथ ही आएगी। मास में अगर मास प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारे पास मास ही आएगा। इसी तरह से जब हम l1t-1 प्लस l1t-1 सोल्व करेंगे तो रिज़ल्ट में डायमेंशन हमारे पास l1t-1 ही आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट इज v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी डायमेंशन आएंगी l1t-1, उसका स्केयर करना है हमें। u इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन वही आएंगी l1t-1, इसका स्केयर करना है हमने। इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, कोई डायमेंशंस नहीं आएंगी। एक्सेलरेशन के लिए l1t-2 और s डिस्प्लेसमेंट के लिए l1। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा l2t-2।
दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट इज चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायमेंशन L1 आएंगी, u इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए L1 t माइनस वन, t टाइम के लिए t1 प्लस हाफ कांस्टेंट है, कोई डायमेंशंस नहीं आएंगी, एक्सेलरेशन के लिए L1 t माइनस टू और टाइम के लिए t1, ऊपर स्केयर भी आएगा। तो सोल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आता है L1 प्लस L1। तो लेंथ में अगर हम लेंथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें लेंथ ही मिलेगी, इसका मतलब प्लस करने पर जो डायमेंशंस आएंगी वो L1 ही होंगी। तो एज डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। यहाँ पर t टाइम पीरियड है, टाइम डायमेंशंस t1 आएंगी, 2 पाई कांस्टेंट है इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं आएंगी, लेंथ के लिए L1, g एक्सेलरेशन के लिए L1 t माइनस टू, ऊपर पावर 1/2, रूट की जगह स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 लगा सकते हैं। तो L1 से L1 कैंसिल करने के बाद बचेगा हमारे पास 1/t पावर माइनस टू, ऊपर पावर 1/2। अगर t पावर माइनस टू को ऊपर लेके जाएंगे तो t पावर प्लस टू हो जाएगी और उसकी पावर 1/2 सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा t1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट इज चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन GF मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल Gm1 m2 बाई आर स्केयर। ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे कोई भी हो, डायमेंशंस m1 L1 t माइनस टू होंगी, इक्वल टू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस m-1 L3 t माइनस टू होती हैं। m1 मास के लिए m1, फिर सेकंड मास के लिए भी m1, नीचे डिस्टेंस का स्केयर है तो L2 आएंगी। सोल्व करने पर रिजल्ट आप देख सकते हो m1 L1 t माइनस टू आएगा। तो एज डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट, वी विल चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन P इज इक्वल टू h रो जी। यहाँ पर P प्रेशर है, h हाइट है, रो डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो प्रेशर के लिए m1 L-1 t माइनस टू, हाइट h के लिए L1, डेंसिटी रो के लिए m1 L-3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन के लिए L1 t माइनस टू। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा m1 L-1 t माइनस टू। एज डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो भी रिलेशंस हम पढ़ते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होती हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हों। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस में आपने सभी में डिफरेंट रिलेशंस की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो बच्चों ये 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।